चरण सरोज रज निज मनो पुरुष बरनों रघुवर विमल यशो जो दायक फल बुद्धि तन सुमिरो पवन कुमार बल बड़ी विद्या मोह हरहु क्लेश विकार अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो तप तप वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राघवेंद्र स्वामिनी जन राधे जनम जनम मोहिदियो श्री जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ
उनसे प्रार्थना की अपने दास मंच में विराजमान पूज्य आचार्य चरण मेरे मेरा नाम और आए हुए सारे संगत को मेरी जय श्री कृष्ण। युगल संसार की महती कृपा थोड़ा आगे होके बैठो आप, मुझे दिखते नहीं, थोड़ा आगे सीधे होके बैठा करो, मुझे दिखना चाहिए। सतगुरुदेव की साईनाथ की कृपा बाबा मूर्ति स्थापना जिसको 18 वर्ष हो गए, 18 पाठोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं भागवत महापुराण के माध्यम से, जो कि दिन के प्रति एक अलग अनोखा रस है, एक अलग रस, एक अलग सुख। मुझे नहीं लगता कि आपको भी 3 बजे के बाद घर में चैन मिलता होगा। दिल करता है भाग जल्दी भागो, आओ गुरुचरण प्रार्थना से मिलकर ओ मेरे सतगुरु जी मेरे करो, मैं भी दर तेरे आईया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं भी दर तेरे ते आई हुई खजाने पा जाता, असल खजाने पा जाता, जो दर तेरे ते आ जाता वो असल खजाने पा जाता। मैं खाली छोड़ी
सितारन हार कहांदे डुबिया नु बन लांदे हो हार कहांदे डुबिया नु बन लांदे हो सितारन हार कहांदे हो डुबिया नु बन लांदे हो सितारन हार कहांदे डुबिया नु बन लांदे हो मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियारन आयोया मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियारन आयोया सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए कितने तू भी ठुकरावी ना ऐ सोच के मैं घबराई हुईया किधरे तू भी ठुकरावी ना ऐ सोच के मैं घबराई हुईया मेरे बावल ना गौर करो मैं ऐ बातों शर्माई हुईया मेरे बाबल ना गौर करो मैं बातों शर्माई हुईया मैं भी दुखियारन आई हुईया दुखियारन आई हुईया मैं ऐ बातों शर्माई हुईया मैं बातों शर्माई हुईया मैं कर्मा तो पछताई हुईया कर्मा तो पछताई हुईया गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल ओ हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे सदगुरुदेव के आशीर्वाद से ये दिव्य भागवत कथा का तृतीय दिवस तीसरा दिन है।
और मस्ती भरे दिन है। नित्य प्रति तैयार होकर सरकार के लिए तो आते हैं, संसार को दिखाने के लिए नहीं, तैयार होना है सरकार के लिए। आओ कल हम सब ने ध्रुव जी का प्रसंग छोड़ा। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया, 12 मंत्र। जय श्री राधे। बाहर आवाज आ रही है सबको? जय श्री राधे। रिंकी जी कहाँ है? ये कुछ YouTube वालों के लिए देखना पड़ता है। मेरा भी निवेदन है, YouTube वाले जो YouTube पर सुन रहे हैं हमें, आज तो लाइव कथा चल रही है, जो YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, कोशिश करो यहाँ आकर गोता लगाओ, क्योंकि टीवी पर देखनी गंगा कुछ और है, हर की पौड़ी जाकर डुबकी लगाने का आनंद कुछ और है। बोले श्री बांग के प्रेम से को श्री बांग के हरि लाल की जय। नारद जी द्वारा 12 मंत्र दिया गया। मंत्र देने के बाद ध्रुव जी ने जब मंत्र लिया गुरुदेव से, तो प्रार्थना की, गुरुदेव आपने मुझे मंत्र तो दे दिया, परंतु एक प्रश्न और है। वो कौन सा प्रश्न है? मुझे दीदार कब होगा? मैं मंत्र ले चुका हूँ, दीक्षा ले चुका हूँ, परंतु मुझे दीदार कब होगा? हम सब लोग मंत्र तो ले लेते हैं, गुरु धारण करना है जी, गुरु धारण करना है, जीवन में गुरु जरूर, हाँ गुरु जरूरी है, आवश्यक है गुरु। बिना गुरु के गुरु बिन गत नहीं, और शाह बिन पथ नहीं। बड़ा अच्छा कहा कि गुरु जीवन में जरूरी है। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक गोविंद भी नहीं अपनाएगा, ये कंफर्म है। बोलो श्री बांग के। गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मुझे दीदार कब होगा, और हम सबको भी पूछना चाहिए अपने गुरुदेव से कि मुझे दर्शन दीदार कब होगा। नारद जी ने कह दिया आपको दीदार 6 महीने बाद होगा। 6 महीने बाद होगा। ध्रुव जी ध्रुव टीला मधुबन के जंगल में जाकर के तप करने लगे, जाप करने लगे, मंत्र जाप कर रहे हैं। महाराज 3 समय भजन करते हैं, 3 समय भोजन करते हैं। 1 महीने तो भजन किया और भोजन किया, दूसरे महीने भोजन भी छोड़ दिया, फल खा करके गुजारा करने लगे। तीसरे महीने महाराज केवल जल पी करके, चौथे महीने सूखे पत्ते खा करके भजन करने लगे, और 5वें महीने तो श्वासों को जीत लिया। श्वासों को जीत लिया, इंद्र का आसन डोल पड़ा। इंद्र का जब आसन डोला, सब देवता पहुंच गए भगवान के पास। भगवान को कहा आपको हे कन्हैया, वैसे तो आप करुणा निधान हैं,
हे नारायण, आप तो करुणा निधान है, कृपा निधान है, फिर आपने ये 5 साल के बालक से क्यों इतनी परीक्षा ली? और 5 साल का बालक ही तो है, इसके तो घर पे बैठे जाप करने पे आपको दर्शन देने जाना चाहिए था। ये बालक इतना घोर तप कर रहा है, आपको तब भी तरस नहीं आ रहा। नारायण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। नारायण ने कहा, मैं चाहता तो जिस समय ध्रुव ने पहला कदम घर से बाहर निकाला था, उसी समय मैं दर्शन दे देता ध्रुव को। मेरे मन में तो था, क्योंकि बच्चे निर्मल होते हैं, बच्चे मन के, हाँ जी, बच्चे मन के सच्चे। इधर भगवान ने कहा मैं तो उसी समय दर्शन देता, परंतु गुरु के वचनों को सिद्ध करने के लिए गुरु जी ने क्या कहा था, कब दर्शन होगा? इसलिए तो कहा गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा कभी ना जहाज। अपने गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास। जब गुरु वचनों पर विश्वास हो जाए ना, फिर गोविंद दूर नहीं है। आज हम गुरु को तो मानते हैं, पर गुरु की नहीं मानते। हम गुरु जी को बहुत मानते हैं जी, बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, गुरु जी को बहुत मानते हैं, बहुत। अरे भाई, गुरु जी को तो मानते, गुरु जी की भी मानो। भगवान बंध जाता है गुरु के वचनों पर। गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश। सदगुरु कौन? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा सदगुरु है। और मैं कल भी कह रहा था, सच्चा सदगुरु वो नहीं है जो अपने तक सीमित रखे। बोलो श्री भांग के, जोर से बोलो श्री भांग के। सच्चा गुरु वो नहीं जो अपने तक सीमित रखे। मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कहा करते थे कि बेटे, सच्चा संत, सच्चे सदगुरु, उनके हाथ ऐसे होते हैं, जिस दिन शिष्य काबिल हो जाता है, गोविंद के हाथ में दे देते हैं। मैं नारद के वचनों से बंधा हुआ था, इसी कारण से मैं जा नहीं पाया। और हाँ देवताओं, तुम कहते हो दर्शन देने जाऊं, मैं तो ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। बोलो श्री भांग के, जोर से बोलो श्री भांग के। इधर ध्रुव जी तप कर रहे हैं, श्वासों को जीत लिया है। भगवान जाकर के प्रकट हो गए ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी के पास जाकर प्रकट हुए। प्रकट होकर के खड़े रहे कितनी देर, 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहे। भगवान ने कहा अब आंखें खोलता है, अब आंखें खोलता है, अब आंखें खोलता है। आंखें नहीं खोलते, क्योंकि बड़ा सुंदर कहा, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती, वो नजर तरसती नहीं है। आज हमें 40-40 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, 40-40 साल, 50-50 साल, 70-70 साल दिल्ली में रहते रहते हो गए, परंतु दिल्ली ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार दिल्ली आए हैं। बोलो श्री राम के, है ना जी, ऐसा ही है ना। क्यों? क्योंकि अभी तक गोविंद समाया नहीं है। अंदाज बहकने लगते हैं, बातों में शरारत होती है, आंखों से पता चल जाता है जिस दिल में मोहब्बत होती है।
आंखें बता देती हैं, नजरें बता देती हैं। इसलिए तो उद्धव को गोपियों ने कहा जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिन्हें अंदर ही अंदर साक्षात्कार हो रहा है, दर्शन हो रहा है, दीदार हो रहा है, वो बाहर क्यों देखेंगे? उन्हें जरूरत नहीं बाहर देखने की। आंखें बंद हैं, आंखें खोलती नहीं है। भगवान ने देखा ये ध्रुव आंखें क्यों नहीं खोलता। जब भगवान ने देखा कि ध्रुव आंखें इसलिए नहीं खोलता क्योंकि इससे अंदर ही अंदर छवि के दर्शन हो रहे हैं। भगवान ने अपनी छवि खींच ली अंदर से, एकदम से तिल मिलाकर आंखें खोली तो महाराज जो दर्शन वो अंदर कर रहे थे वही दर्शन उन्हें सामने हो रहे थे। बोलो नारायण भगवान की जय। इधर दर्शन हो रहे हैं, दीदार हो रहे हैं ध्रुव को। ध्रुव बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। देखो कई बार आप भी वृंदावन जाते हैं, आप भी कभी शिरडी जाते हैं तो दिल करता है मैं जाऊंगी तो बाबा को ये कहूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी। वृंदावन जाते हैं तो आपका दिल करता है, बरसाना जाते हैं तो आपका दिल करता है मैं जब रास्ते में होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ बिहारी जी को ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा। अच्छा जब बिहारी जी सामने आ जाते हैं तो कुछ कहा जाता है? बोलो कुछ कहा जाता है? बस अब तो केवल एक दर्शन हो जाए, किसी तरीके दर्शन हो जाए, कितनी भीड़ क्यों ना हो, एक झलक मिल जाए। मेरे साकिया बता दे वो शराब कौन सी है, जिस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद करके रोना, तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। ऐसे बावरे हुए जाते हैं। अब तो ना जाने वृंदावन में इतना समझ लो इतनी भीड़ होने लगी है। पहले तो हम केवल गाया करते थे रोज दशहरा है, रोज दिवाली है, पर अब तो हकीकत में वहां रोज दिवाली और पहले बड़े गिने चुने लोग जाते थे और अब तो जहां देखो इश्क के बीमार हुए बैठे हैं। लाखों मर गए, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं। ध्रुव को दर्शन हुआ, ध्रुव के सामने नारायण खड़े हैं। बोलना बहुत कुछ चाहता है, हृदय में बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर बोल नहीं पा रहे। भगवान ने अपना शंख लेकर के ध्रुव के कपोलों के साथ लगाया। जिनके बच्चे अभी तक नहीं बोलते हैं या बोलने में तुतलाते हैं तो उनसे शंख बजवाओ। अगर शंख नहीं बजा सकते तो शंख का जल उन्हें पिलाओ। बोलो श्री राम के, तो बहुत जल्दी बच्चे बोलने लगते साफ। कपोलों के साथ जब लगाया, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधवम्।
गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है जब उसकी कृपा हो जाए। बड़ी सुंदर स्तुति की प्रभु ने कहा, ध्रुव क्या मांगना चाहते हो? कहा मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी अपनी कोई मांग नहीं है। मेरी मांग में आप आ गए तो मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए? भगवान ने कहा मेरा नियम है, मैं जब आता हूं कुछ दे के जाता हूं। महावीर नगर वालों के सामने भगवान जी आ जाएं तो महावीर नगर वालों की लिस्ट यहां से लेकर के सुभाष नगर तक की होगी। भगवान ये दे दे, 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 ऐसे कर दे, वैसे कर दे, वो कर दे। पर ध्रुव ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है। जब कहा मेरी कोई मांग नहीं है तो भगवान ने कहा मैं जब आता हूं तो कुछ ना कुछ दे के जाता हूं। पर हाँ ध्रुव, आप अगर कुछ नहीं मांगते, जब आप भजन करने बैठे थे उस समय आपके मन में ये भावना आई थी। उत्तानपाद ने, राजा उत्तानपाद ने जब पुत्र ध्रुव जा रहे थे जंगलों की ओर, राजा उत्तानपाद ने कहा पुत्र मैं तुझे आधा राज्य देता हूं, तू जंगल मत जा। आज की मेरी माताएं, मेरी बहनें अपने बच्चों को डॉक्टर बना देंगी, पुलिस बना देंगी, आर्मी मैन बना देंगी, परंतु क्या नहीं बनाएंगी? संत नहीं बनाएंगी। हम कई घरों में जाते हैं तो कहते महाराज जी ये आपके 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं। मैंने कहा हमारे 4 बेटे हैं तो एक बेटा हमें दे दो, हम वृंदावन ले जाते हैं। नहीं नहीं महाराज ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप हर चीज बनाने के लिए, बच्चे को हर चीज बनाने के लिए तैयार तो ही ये भारतवर्ष टिका हुआ है। तभी ये धर्म अभी तक चल रहा है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। मेरा दे राधे गावा मायनी मेरा दिल करदा। आपका भी दिल करता है तो मेरे साथ गाओ। मेरा दे राधे गावा मायनी मेरा दिल करदा। ताली सेवा देते हो सभी। मेरा दे राधे गावा मायनी मेरा दिल करना। हूँ दिल करदा मेरा दिल करदा। मैं वृंदावन जावा मायनी मेरा दिल करदा। सूट ते साड़ी हुण चंगे नहीं लगदे।
सूट ते साड़ी हुण चंगे नहीं लगदे, ओ चंगे नहीं लगदे, चंगे नहीं लगदे। मैं भगवा चोला पावा माए नी मेरा दिल करदा, दिल करदा मेरा, झूठी मूठी बोल दो, दिल करदा, दिल करदा मेरा, मैं वृंदावन जावा माए नी मेरा, मैं वृंदावन जावा। सैर सपाटे हुण चंगे नहीं लगदे, सैर सपाटे हुण चंगे नहीं लगदे, चंगे नहीं लगदे, चंगे नहीं लगदे। मैं वृंदावन जावा, हाथ उठाकर बोलूं जिसका दिल करता हो, मैं वृंदावन जावा माए नी मेरा दिल करदा, महले अटारी हुण चंगे नहीं लगदे, महले अटारी हुण चंगे नहीं लगदे, चंगे नहीं लगदे, ओ चंगे नहीं लगदे। ओ वृंदावन कुटिया बनावा माए नी मेरा दिल करदा, मैं वृंदावन कुटिया बनावा माए नी मेरा दिल करदा, मैं राधे राधे गावा, बोलो जरा, मैं राधे राधे गावा, मैं वृंदावन, मैं वृंदावन जावा और वृंदावन कुटिया बनावा माए नी मेरा, माए नी मेरा दिल करदा। इधर ध्रुव जी को भगवान ने कहा कि देख ध्रुव, जब आप भजन करने बैठे आपके मन में ये भावना थी अभी तो मैं जंगल के लिए निकला हूं तो मुझे आधा राज्य मिल रहा है, अगर मैं भजन करने जाऊंगा तो मुझे तो पूरा राज्य मिल जाएगा। इसीलिए कहा कि जब भी भजन करने बैठो तो कोई भी मन में भावना लेकर मत बैठो, बिल्कुल निष्काम भाव से। मेरे प्रभु जब देने पर आएंगे, प्रभु को पता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है।
प्रभु को बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। प्रभु को सब पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपना काम करो, हरि का नाम। उसके बाद मेरे प्रभु को पता है कि क्या देना है और क्या नहीं देना। जिस प्रकार एक माँ होती है, चाकू चाहे बेटा कितना ही रोता हो, कितना ही रोता हो, चाकू नहीं देती उसके हाथ में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि चाकू से उसका हाथ कट सकता है। भगवान भी तुम माँ भी हैं, पिता भी हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम। आप सर्वस्व हैं। आप मां की तरह हमारी रक्षा भी करते हैं। अगर हमने भजन करते करते अगर मांग ली कोई चीज, तो फिर हम तो भगवान से व्यापार कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं। जैसे एक 100 रुपए का नोट लेके गई, ये रोशनदी हट्टी बाहर है, भैया 100 रुपए की मिठाई दे दे, मुझे भागवत में जाना है। कल भागवत में क्या है? हाँ जी, क्या है? श्री कृष्ण जन्म है, प्राकट्य उत्सव है भगवान का। तो कल आओगे तो खाली हाथ थोड़ी आओगे कल। हाँ जी, खाली हाथ आओगे, जैसे रोज आती हो खाली हाथ। बोलो श्री भगवान के, जैसे रोज खाली हाथ आती हो, कल खाली हाथ मत आना। कल लाला का जन्म है, तो कल कोई टॉफी ले आना, कोई बिस्किट ले आना, कोई खिलौने ले आना, कोई माखन मिश्री ले आना, कोई भगवान जी के लिए गुब्बारे लेके आना, कोई कुछ लेके आना, कुछ 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 कुछ। तो महाराज मैंने 100 रुपए लिए, 100 रुपए लेकर रोशनदी हट्टी पे गया। भाई साईं धाम मंदिर में भागवत कथा चल रही है, तो ऐसे कर भैया 100 रुपए के रसगुल्ले दे दे। बोलो श्री भगवान के, क्या दे दे? हाँ, तो महाराज रसगुल्ले दे दे। हमने क्या किया? ना हमने उस पे उपकार किया, ना उसने हम पर उपकार किया। हमने 100 रुपए दिए, उसने 100 रुपए के बोलो। हाँ, तो समझ गया ना कल क्या लाना है? नहीं नहीं, बोले श्री भगवान के। तो मेरी प्रार्थना, कल कोई भी आए तो कोई खाली मत आना, क्योंकि देखो संसार के जन्मदिन पर जाते हो तो ये थोड़ी कि खाली आज जाते हो। भाई जाओगे सगन का लिफाफा भी लेके जाओगे। मैं ये नहीं कहता सगन डालो, बोले श्री भगवान के, क्योंकि आपके सगनों से ही ये भागवत कथा हो रही है। आप लोग सगन का लिफाफा लाओ जरूर, लाकर चुपचाप गले में डाल देना। बोलो श्री भगवान के, क्योंकि भगवान जी को पता है जो जितना समर्थवान है। मेरी प्रार्थना, कल जो भी आए बिस्किट ठाकुर जी के लिए जरूर लाएं, जो जिसका दिल करे। एक आम किसी के जन्मदिन पे जाते हो तो भी तो कुछ न कुछ लेके जाते हो ना तोहफा। उसी प्रकार कल हमारे प्यारे रसगुल्ले, हाँ जी, मीठे मीठे रसगुल्ले, सुंदर मधुर अति मधुर श्याम सुंदर का प्राकट्य उत्सव है। तो मेरी प्रार्थना, कल सब ये जितनी पीली पीली चुन्नियां वाली हैं, कल सूट भी पीले पहन के आना। बोलो श्री भगवान के, हाँ जी, कल सब क्या पहन के आना? पीले सूट। और मुझे पता चला है, शिकायत आई है कि किसी को चुन्नी मिली भी है तो वो पहन के नहीं आती है। तो ये पहन के आओगे तो स्टाफ के लगोगे। हाँ जी, क्या चाहते हो? बाहर के बने रहो या अंदर आना चाहते हो? ठाकुर जी को अपना बनाना चाहते हो कि नहीं? जियो श्याम लाला जियो, पीली तेरी पगड़ी। तो पीले पीले वस्त्र सब कल पहन के आएंगे। भगवान को पीला स्वरूप, पीला रंग बहुत पसंद है। तो कल मेरी प्रार्थना, सब पीले वस्त्र पहन कर आए, और जिन्हें ये चुन्नियाँ मिली हैं वो जरूर पहन कर आए,
ताकि स्टाफ के लगे, जिसको ना मिली हो बाकी सीमा जी से संपर्क कर लें। बोलो श्री भांग के। सीमा जी कह रही थी कलश वालों को दिए सिर चुनिया, अब जिन्होंने कलश उठाए हैं बोलो श्री भांग के, जोर से बोलो श्री भांग के। भगवान ने ध्रुव को वरदान के रूप में 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान दे दिया। ध्रुव जी रोए बहुत कि प्रभु ये आपने माया में डाल दिया मुझे, परंतु जो प्रारब्ध में लिखा है वो आपको जरूर मिलना है। वो आप चाहे हंस के जियो या रो के जियो, जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको जीना पड़ेगा। इधर ध्रुव जी महाराज वापस आए, वापस आकर के मां सुरुचि ने जिस मां ने डहा भरे शब्द कहे थे, जिस मां ने ताने मारे थे, वही मां स्वागत कर रही है। देखो जहाँ पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सबको। जहाँ पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सबको। जब मेरे प्रभु जिस पर कृपा कर देते हैं, मुझ जैसे अधम पर, मुझ जैसे को कहां से उठाकर कहां बिठा दिया। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई। आओ ध्रुव जी 36,000 वर्ष जो है तप करने लगे, इधर राज्य करने लगे। राज्य भी कैसे करते हैं देखो, जब प्रभु का दीदार हो जाए सब कुछ मिल जाता है। एक राज्य भी प्रभु की सेवा सौंप कर, सेवा समझ करके वो सेवा करते हैं। बोलो श्री भांग के। इसी में एक प्रसंग और आता है। ध्रुव जी का भाई था उत्तम। हाँ जी, कौन था? उत्तम। कई बार भाई की जरा अच्छी बातचीत हो तो छोटा भाई जो होता है वो ज्यादा उछलता है। बोले श्री भांग की कि भाई मेरे भाई का तो नाम है तो मुझे कौन जान, मुझे तो कौन वो करेगा, मेरे भाई का नाम है, मेरे भाई। अब देखा ही है आपने, जो नेता होते हैं चाहे उनके चाचा हो, मेरा चाचा नेता है, मेरा मौसा, मेरा फूफा, बोले श्री भांग के। तो महाराज अभिमान आ ही जाता है। उत्तम यक्षों के कुबेर जी के बगीचे में जाकर के फल तोड़कर खाने लगे। यहाँ तक तो ठीक था। अब फल तोड़ के खाने लगे, तोड़ के खाने लगे, साथ साथ फल तोड़ते और वृक्षों को भी तोड़ने लगे। वृक्ष की टहनियाँ तोड़ रही हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, फल तोड़कर फेंक रहे हैं। इतने में यक्षों ने मना किया। जो कुबेर की बगीचे के रखवाले थे उन्होंने मना किया कि देखो उत्तम, ये बात ठीक नहीं है। आप ये फल तोड़ करके फेंक रहे हैं, आप ये वृक्ष तोड़ करके फेंक रहे हैं, बात ठीक नहीं है। अब अभिमान में चूर, मद में भरपूर उत्तम ने कहा तुम जानते नहीं मैं किसका भाई हूं। कहा हम जानते हैं आप ध्रुव जी के भाई हैं, परंतु आप ऐसा अपराध न कीजिए। इतना अभिमान में आ गया महाराज, उनसे उल्टा सीधा बोलने लगा। युद्ध हुआ तो यक्षों द्वारा उत्तम को मार दिया गया। बोलो श्री भांग के। उत्तम
को मार दिया गया। उत्तम को जब मार दिया गया तो इधर ध्रुव जी को क्रोध आया। ध्रुव जी को क्रोध आया तो चरणों में बैठे परीक्षित ने पूछ ही लिया कि प्रभु, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, उत्तम को, ध्रुव को तो दर्शन हो गया था, दर्शन के बाद भी क्रोध आएगा? दर्शन के बाद भी क्रोध? जिसको भगवान के दर्शन हो गए, क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। कहने लगे दर्शन के बाद क्रोध आ सकता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने सत्संग नहीं सुना था। बोलो श्री राम के। क्योंकि सत्संग जो है हमें चलना सिखाता है, सत्संग हमें प्रेम सिखाता है। सत्संग अगर क्रोध भी करते हो ना तो पानी की लकीर वाला क्रोध करो। सत्संग में आने के बाद क्रोध, ये ऐसा क्रोध मत करो, मैं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी, मेरी सास ने मुझे ये कहा मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगी, मेरे भाई ने मुझे ये कहा मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। अरे भाई, संत भी कुछ कहते हैं, कथावाचक भी कुछ कहते हैं। सत्संग में संत प्रवक्ता आपको बहुत कुछ समझाते हैं, उनकी बात तो नहीं समझ आती आपको। मैंने देखा, मैं ये संसार मेरे लिए खुली भागवत है, खुली गीता है। यहाँ मैंने देखा जो कहती मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगी, एक हफ्ते बाद मैं देखता हूँ आपस में बढ़िया ठुमके लगा रही होती है। फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप तो कह रहे थे जिंदगी भर नहीं बोलूंगी, तो आप तो भी इसके साथ नाच रहे। क्या करें महाराज, संसार है, संसार में सबसे बना के रखनी है। बोलो श्री राम के। सबसे बनाने के चक्कर में हमने भगवान से तोड़ ली। बोलो श्री राम के। व्यवहार करना था संसार से, प्यार करना था, बोलो, भगवान से। पर हम उल्टा करते हैं, प्यार करते हैं संसार को, हाँ जी, और व्यवहार करते हैं, बोलो श्रीमान के। ऐसा बना लिया हमने। ध्रुव को समझाया गया, समझाने के बाद इधर ब्रह्मी और ईला से आपका विवाह हुआ। पिता को, माँ सुरुचि को, माँ सुनीति को नारद जी ने 12 मंत्र दिया और वे भी चले गए। कहाँ? वे भी चले गए जंगल में तप करने के लिए। आओ इधर प्रिय व्रत का बड़ा दिव्य प्रसंग आता है। उत्तानपाद के, राजा उत्तानपाद के ही भाई मनु के पुत्र प्रियव्रत जी हैं। प्रियव्रत जी ने प्रिय का व्रत लिया है। प्रिय का व्रत लिया है, भजन करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। एक दिन पिता मनु ने समझाया कि पुत्र, अभी सृष्टि विस्तार की आवश्यकता है, सृष्टि विस्तार करना है, उसका और आगे बढ़ाना है। तो कहा कि पुत्र अभी विवाह कर लो। तो प्रियव्रत ने कहा अभी मैं विवाह नहीं करूँगा, मुझे हरि भजन में बहुत अच्छा लगता है, हरि भजनी की सत्संग मुझे अच्छा लगता है, मैं सत्संग और भजन में ही अपना जीवन बिता दूंगा। जब कहा तो पिता की बात ना माने, फिर दादाजी समझाने आए। कौन? हाँ जी, कौन? दादाजी कौन है? मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। बोलो श्री राम के। ब्रह्मा जी के मनु हुए, मनु के प्रियव्रत हुए। बोलो श्री राम के। ब्रह्मा जी ने समझाया अभी आवश्यकता है पुत्र, तो इसलिए आप ये स्वर्ण रथ लीजिए
स्वर्ण रथ दिया ब्रह्मा जी ने स्वर्ण रथ दिया तो पूरे विश्व का चक्कर लगाया, पूरे विश्व का चक्कर लगाया, 7 द्वीप 9 खंड बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, ये क्या कर रहे हो तुम? भगवान की सृष्टि जो बनी है, जैसी बनी है, भगवान ने हर चीज सोच समझ के बनाई है। जिसको जहां बनाया है, जैसा बनाया है, भगवान ने हर चीज सोच समझ के बनाई है। बोल श्री भगवान की। जो मैं हूं वो पंडित जी नहीं हो सकते, जो पंडित जी हैं वो मैं नहीं हो सकता, जो हमारे हर्षी हैं वो मैं नहीं हो सकता, और जो मैं हूं वो हर्षी नहीं हो सकता। भगवान ने सबको अपनी जगह बहुत अच्छा बनाया है, पूर्ण बनाया है। अब आप सोचो कि हाँ जी महाराज, काश मेरी भी आप जैसी किस्मत होती। लो जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर किस्मत है, बहुत प्यारी किस्मत है आपकी। अगर मेरे प्रभु ने सबको अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, पूर्ण बनाया है। एक कथा याद आती है मुझे। चंडीगढ़ मोहाली में एक मौलवी 2020 का मैच देखने गया। मैच देखने गया तो दोपहर में जरा इंटरवल हुआ तो उसने कहा चल थोड़ी देर बगीचे में जाकर के विश्राम कर लेता हूँ। विश्राम करने के लिए गया तो उसने देखा बड़े बड़े तरबूज जो हैं पतली पतली बेल के साथ लगे हैं। राधे राधे, सब सुन रहे हो ना? प्रेम से बोलो श्री भगवान के। हाँ जी, पतली पतली बेल के साथ इतने बड़े बड़े तरबूज लगे थे। 5-5 किलो के 7-7 किलो के तरबूज लगे थे। और थोड़ा सा आगे गया तो जामुन, इतना बड़ा पेड़ है और इतने इतने से जामुन लगे थे। तो कहने लगा, ए खुदा, तूने ये बड़ी गड़बड़ी करी है। इतनी पतली बेल के साथ इतना बड़ा तरबूज लगा दिया और इतने बड़े वृक्ष के साथ इतने से जामुन लगा दिए। तो कहने लगे, महाराज, जाकर लेट गए। लेटे तो एक हवा का प्यारा सा झोंका आया, नींद आ गई। अब वो हवा का झोंका जो था वो तेज हो गया। जब वो तेज हुआ तो ऊपर से जामुन का एक दाना गिरा और उसकी नाक पर गिरा। उसकी नाक पर गिरा तो कहने लगे, खुदा तूने जो किया बहुत अच्छा किया। बोलो श्री भगवान के। प्रभु तूने जो किया वो बहुत अच्छा किया। इधर जब पूछा कि क्या अच्छा किया, कहने लगे, का अगर गलती से भगवान तरबूज लगा देते पेड़ के साथ, जब वो गिरता सर पे, मुंह पे आके गिरता तो मेरा मुंह तरबूज हो जाता। बोलो श्री भगवान के। तो महाराज, भगवान ने जो जहां जिसको जैसा नियुक्त किया है, सब कुछ सोच के, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है, मन ना बांधे धीर। बोलो श्री भगवान के। इसलिए अपने जीवन से संतुष्ट रहो। भगवान ने मुझे मानव योनि दी है, बहुत अच्छा किया है। मुझे जो सेवा सौंपी है, बहुत अच्छी सेवा दी है। इधर प्रियव्रत जी के चरित्र के बाद सबको नमन करते, प्रणाम करते चले ऋषभ देव जी का पावन कथा की ओर। ऋषभ देव जी महाराज, ये ऋषभ देव जी कौन है? हमारे ही सनातन धर्म के श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं ऋषभ देव जी। राधे राधे। बार बार सुनो, जय श्री राधे।
जरा हाथ उठा के बाहर वाले। जय श्री राधे। बबूटा जी बैठे हैं? हाँ जी। शर्मा जी? हाँ जी। शेखर जी? हाँ। जरा आवाज लगाओ, पता चलना चाहिए बैठे हैं। बोलो श्री बांके। हाँ, जोश और बढ़ना चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। अभी तो और बढ़ेगा। कल नंदोत्सव है, परसों गिरिराज लीला है, फिर उसके अगले दिन जो है शादी होगी। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे किसकी शादी है? यार की शादी है, मेरे शाम की शादी। तो मस्ती बढ़नी चाहिए, मस्ती कम नहीं होनी चाहिए। ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव जी का है। ऋषभ देव जी जो हैं, जैनियों ने इन्हें अपना प्रवर्तक मान लिया, पूजनीय मान लिया, अपना इष्ट मान लिया, तो जैनियों के ये हो गए। जो आप दर्शन करते हैं दिगंबर रूप में, आप जो दिगंबर रूप में दर्शन करते हैं, जैनियों के जो गुरु ऋषभ देव जी हुए, इनके भी तीर्थंकर हुए। आपका विवाह इंद्र की बेटी जयंती से हुआ। इंद्र की बेटी जयंती से हुआ। भगवान की कृपा से सुखानाल 100 पुत्र हुए। कितने हुए? हाँ जी, बाहर वाले सुन रहे हो ना? बबूटा जी कितने हुए? हाँ जी, 100। हाँ जी, 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण बने, 9 योगेश्वर बने, 9 द्वीपों के राजा बने, और बचा एक, वो बने राजा भरत। कौन बने? हमारे राजा कहाँ हैं? आवाज आ रही है? भरत जी, राजा भरत जी। जय श्री राधे। जतिन कहाँ है आज? राजा भरत हुए। राजा भरत का विवाह पंचजनी से हुआ। पंचजनी जो है महाराज, विवाह होने के बाद पंचजनी से पुत्र हुए। पुत्र के बाद 51 वर्ष की आयु में सुनो जंगल चले गए। नेपाल की गंडकी नदी के पास जाकर के अपना भजन करने लगे। घर से जब निकले थे तो ये कह के निकले थे कि या तो वसले सनम होगा या फिर मर के उठेंगे। बैठे हैं तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे, या तो वसले सनम होगा या फिर मर के उठेंगे। ऐसा भाव। हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है जब तक शादी ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहो, उसके बाद गृहस्थ अपनाओ। गृहस्थ के बाद जब आपकी सारी ड्यूटी फ्री हो जाओ, रिटायरमेंट हो जाए, किससे? नौकरी से नहीं, घर गृहस्थी से, बच्चों की शादियां करने के बाद जब आपकी रिटायरमेंट हो जाए फिर चले जाओ आश्रम में। नहीं तो आपके बच्चे आपको छोड़ के आएंगे वृद्धाश्रम। हमने स्थिति देखी। अभी हम कुछ दिन पहले एक वृद्धाश्रम में गए सत्संग करने के लिए। कब गए? 17 तारीख को गए थे। 17 तारीख। कंझावला में एक बहुत बड़ा आश्रम है, वृद्धाश्रम।
वहां हम गए, हमने पूछा उनसे, मैंने कहा आप आए यहाँ किस लिए आए? कहने लगे महाराज मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि घर में जगह नहीं है आपके लिए। क्या स्थिति है, हमारा घर छोटा है, घर में जगह नहीं है, इसलिए। लो जी, सारी उम्र आपने कितना एडजस्ट किया। कुछ तो ऐसे ऐसे भी हमने वहां देखे कि महाराज ने पता चला बीमार हैं पिताजी, आते ही नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे आएंगे आएंगे। कुछ ऐसे कि जिन्होंने शादी नहीं की, जब जवान थे, खूब पैसा था, खूब अच्छा पैसा था, भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और ले जा करके वृद्धाश्रम में डाल दिया। महीने के 300 रुपए मिलते हैं सिर्फ उन्हें वृद्धाश्रम में। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा, घर वाले निकाले उससे पहले निकल जाओ वृंदावन। बोलो श्री भगवान के। इधर 51 साल की आयु में 51, पंजाबी में 51 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी, 51, एक का बंजा और वंजा। क्या कहा? 51 क्या सिखाता है? वंजा। बोलो श्री भगवान के। और मेरे कृष्ण का वंजा। किसका वंजा? कृष्ण का। श्याम मेरा मैं श्याम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। जरा ताली बजाकर जिसका दिल करे, क्योंकि मुझे कल शिकायत आई, कहने लगे महाराज जी आप भजन तो सुना नहीं रहे। कथा सुनाने आए तो कथा ही सुनाएंगे जितनी आती है, बाकी कोशिश है कि भजन भी सुनाते रहे। अब कथा जो है वो भोजन है, थोड़ा थोड़ा पानी भी जरूरी है। भजन जो है वो पानी है, कथा अटक जाती गले में तो थोड़ा राधे राधे, जय श्री राधे। हाथ उठाकर कहो, श्याम मेरा मैं श्याम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। वन वन ढूंढूं दर्द की मारी, वन वन ढूंढूं दर्द की मारी। वैद वैद हाँ वैद न मिले कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मथुरा ढूंढी गोकुल ढूंढा, ओ मथुरा ढूंढी गोकुल ढूंढा, मथुरा ढूंढी गोकुल ढूंढा, मथुरा ढूंढी गोकुल ढूंढा, कहीं ना कहीं ना कहीं न मिला निर्मोही रे, अब क्या करेगा कोई रे। अब क्या करेगा कोई रे। गिरधर गिरधर रटते रटते, गिरधर गिरधर रटते रटते, गिरधर गिरधर रटते रटते, गिरधर गिरधर रटते रटते, मैं भी गिरधर होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। हो अब क्या करेगा कोई रे, हो अब क्या करेगा कोई रे। श्याम मेरा बोलो ना, श्याम मेरा सुना है इंद्र जी भी बड़े प्रसन्न हैं, तो अच्छा है इंद्र जी को भी नाचने दो। और इंद्र जी तो जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कल कन्हैया ने आना है, तो सफाई भी तो जरूरी है ना। महावीर नगर की गलियों की सफाई कर रहे हैं, कल कन्हैया ने आना है। जिनको दिक्कत हो रही है बाहर, वो अंदर आ जाओ। जिनको कोई कष्ट हो रहा है वो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ अंदर। कोई नहीं, मिल बांट के बैठो सब। जिन्हें परेशानी हो रही है, खूब कृपा है इंद्रदेव की। इंद्रदेव ने जब गोवर्धन लीला हुई तो तब ये कहा था कि प्रभु जहां आपकी कथा होगी मैं जरूर आऊंगा। तो खूब आ भी रहे, खूब कृपा बरस रही है, अंदर करुणा बरस रही है, बाहर बरसात बरस रही है। बोलो श्री बांके। बोलो श्री बांके। अंदर आ जाओ, अंदर थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ आप लोग भी, और जो बाहर हैं वो अंदर आ जाओ, जो बाहर हैं वो अंदर आ जाओ। धीरे श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 बोलो राधा रानी बोलो बरसाने वाली रस बरसाने वाली जय बरसाने वाली जय। वो कृपा बरस रही है बाहर भी और अंदर भी। जो अंदर है वो कृपा में नहा रहे हैं और बाहर हैं वो बारिश में नहा रहे हैं। बोलो राधा प्रेम से कहो श्री राधे। जो बाहर कृपा में नहा रहे वो भी हाथ उठाकर कहो ना श्री राधे श्री राधे। बालकनी की टिकट लेके बैठे स्पेशल, थोड़ी महंगी होती है बालकनी की, तो आओ। आहा आज रिंकी जी कोई बात नहीं, डूबने तो आए हैं यहाँ, सब डूबेंगे। आओ सब डूबने आए हैं यहाँ, है ना सीमा जी? डूबने तो आए हैं यहाँ और सब डूबेंगे। राधा रानी की राजा भरत जो हैं, राधे राधे। राजा भरत घर से निकले नेपाल की गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी कौन सी है जी? जहाँ ओरिजिनल शालिग्राम जी मिलते हैं। शालिग्राम जी कभी आपको चाहिए हो तो असली शालिग्राम गंडकी नदी के अंदर ही होते हैं, जिसे हम काली गंगा भी बोलते हैं। दूर से देखो तो गंगा ऐसे लगती है बिल्कुल काली, ऐसे जैसे नाले का पानी बह रहा हो। पास जाकर जब हाथ में उठाओगे तो इतना शुद्ध जल होता है। काली गंगा के नाम से काली गंडकी के पास जाकर के भजन आदि करने लगे, प्रभु का जाप करने लगे। महाराज 3 समय भजन करते हैं, 3 समय भोजन करते हैं। भजन करते हुए महाराज इतने आनंद में रहते हैं, परंतु कमान टूटी तो कहाँ टूटी। ए मोह, ये जो अब कथा सुनाने जा रहे, मोह की कथा सुना रहे, और मेरी माताएं खासकर इस मोह में डूबी पड़ी हैं। बोलो श्री राम के। विशेष रूप से मेरी माताएं डूबी ज्यादा हुई हैं मोह में। ये मोह की कथा है। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करते करते क्या देखा? एक गर्भवती हिरणी। गर्भवती हिरणी जलाशय का जल पीने के लिए जलाशय पर आई। जल पी ही रही थी तो पीछे से शेर की गर्जने की आवाज आई।
शेर की गर्जने की आवाज जैसी आई, हिरणी को लगा शायद शेर मेरी तरफ प्रहार करने वाला है। गर्भवती हिरणी नदी के अंदर छलांग लगा दी। जैसी छलांग लगाई महाराज, छलांग लगा करके क्या हुआ, एकदम हिरणी का प्रसव हो गया। जल के अंदर ही प्रसव हो गया। हिरणी उसी समय मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। इधर सारा दृश्य देख रहे थे राजा भरत। राजा भरत देख रहे थे वो दृश्य कि हिरणी मर गई है और हिरण का बच्चा जो है वो डूबने वाला है। हिरण के बच्चे को जाकर के बचाया। ठीक है, बचाना अच्छी बात है, किसी का सहयोग करना बहुत अच्छी बात है, किसी जरूरतमंद की मदद करना बहुत अच्छी बात है, परंतु हक समझ करके उस पर दबाव डालना, सुन लो, यहां बुरी बात है। हम लोग हक समझ लेते हैं कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं, मेरे बिना नहीं काम होता, मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अरे भाई, कौन किसे बनाता है? ये संसार कभी किसी को बना नहीं सकता। बनाएगा तो मेरा प्रभु बनाएगा। इधर हिरण के बच्चे को जब बचाया, बचाने तक तो ठीक था, उसका नाम रख दिया बाबू। क्या नाम रख दिया? बोलो ना, बाबू। बाबू नाम रख दिया और उस बाबू को ला करके अपनी गुफा में जहां भजन करते थे वहां रखने लगे। पालतू बना लिया। वो जंगल का जीव है, उसे जंगल में छोड़ देना चाहिए था, परंतु उसे पालतू बना लिया। अब उसके लिए हरी हरी दूब तोड़ कर लाते हैं, हरी हरी घास तोड़ करके लाते हैं और खिलाते हैं। बाबू, तू किसका बाबू है? क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो किसका बाबू है? तो महाराज हिरण का बच्चा ऐसे कर देता। अब वो जो मोह है वो और बढ़ता जाता और बढ़ता जाता। वही स्थिति आपकी है। पोते को ऐसे उठाते हैं, पोता बनाए खोता, फिर भी हाँ जी, पोती को, हाँ जी, कमल की मम्मी बोलो श्रीमान के, पोती बनाए खोती, फिर भी पोती आ जा, मेरी पोती, मेरी पोती, मेरी पोती। देखो, मैं पोती मेरी कहती मेरे बगैर रहती नहीं महाराज। लो जी, आप चले जाओगे संसार से तो रहेगी नहीं। बोलो, इतना अपने आप को घर में आपने इतना रजा लिया। ठीक है, अच्छी बात है, सेवा करनी है, घर में गृहस्थ में हो सेवा करो, परंतु इतना भी मत रजाओ कि मेरे बिना कोई काम नहीं होता। अभी हम दिसंबर में 23 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक गंगा सागर की यात्रा करने जा रहे हैं। गंगा सागर, कलकत्ता, कालीपीठ और साथ ही साथ जगन्नाथपुरी जी के, जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी माता जी चलो यात्रा में। महाराज जी, मेरा ना, मेरे कार वाले ने तो मेरे बगैर सरदा ही नहीं। हाँ जी, 7 दिन। ओहो, 7 दिन की बात है, 7 दिन। मेरा तो घर ही नहीं चलेगा मेरे बिना। लो जी लो, तुम्हारा तो वो हाल है जो कुत्ते का हाल है। कौन से कुत्ते का? जो ट्रेन के आगे भाग रहा है। लगता है उसे कि ट्रेन मैं चला रहा हूं, ट्रेन तो चलाने वाला बोलो कोई और ही है। हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है। महाराज जी, मैं ना घर नहीं छोड़ सकती। मेरे जो पतिदेव है ना, मेरे हाथ की रोटी खाते, काम वाली के हाथ की भी रोटी नहीं खाते। भगवान ना करे कल को तुम्हें कुछ हो जाए, क्या रोटी खानी बंद कर देंगे? हमने अपने आप को इतना ज्यादा मोह में फंसा लिया है। घर के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई है कि ये 4 दीवारी कुछ साथ नहीं जाना, जिसके चक्कर में आप लगे हो। बड़ा अच्छा कहा ना, वो कुछ ले गए साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया जहां से दोनों हाथ खाली थे।
फिर भी ना जाने क्यों किस बात का अटैचमेंट है, किस बात की मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता, मैं मेरे परिवार मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरा घर मेरे बिना नहीं चलेगा। अरे भाई सारी दुनिया चलती है तुम्हारे बिना। बोले शुभांग के घर वाले एक हफ्ता रोएंगे, हद से हद महीना रोएंगे, उसके बाद फिर कॉमेडी शो देखकर हंसेंगे। बोलो शुभांग के कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर भी लगे पड़े हो, भाई मैं अपने बच्चे के लिए कर लूँ, मैं अपने बेटे के लिए कर लूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। महाराज इतना हम लगे हैं, पर अरे सब कुछ करो। मैं ये नहीं कहता अपना ग्रस्त छोड़ करके प्रभु के चरणों में लगो, मैं कहता हूँ ग्रस्त को भी सदग्रस्त बन के निभाओ, परंतु साथ साथ तैयारी करो, क्योंकि मुझे जाना है। हाँ जी, मुझे जाना है। बोलो, सिर्फ मुझे कोई जाना है? सिर्फ मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, जितने बैठे सब जाएंगे। हाँ जी, कहाँ? कथा में। बोलो शुभांग के कहाँ जाएंगे? कथा में। अभी 7 दिन तो हमने यमराज जी से बात कर ली है, 7 दिन तो आपको कुछ नहीं होगा अगर कथा में आते रहोगे तो। 8वें दिन हवन के बाद नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खूब कथा करो, खूब कीर्तन करो। हम तो सीमा जी से अगली डेट भी ले लेंगे, अगले साल भी स्थापना पे फिर कथा करेंगे। बोलो शुभांग के, है ना जी। हम पहले ही साइन करा लेंगे ना एग्रीमेंट, फिर यमराज जी कहेंगे अगले साल की कथा फिर करनी इन्हें, अब इन्हें कुछ ना हो, ये ठीक ठाक रहे, फिर यमराज जी भी आपकी रक्षा करेंगे। बोलो शुभांग के जय 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 जय। उस बाबू का चिंतन इतना हो गया, भगवान की माला, भगवान का जाप करने की बजाय राम 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 करते हैं। और इधर बाबू कहाँ जा रहा है? राम 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 राम। बाबू तू कहाँ गया था? राम 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 राम। बाबू तूने कुछ खाया? लो जी थाना थाया। हाँ जी बोले शुभांग के तोतले हो जाते हैं बाबू से बात करने में। इतना चिंतन बाबू का हो गया। अंतकाल आया, अंतकाल आया, यम के दूत आए। यम के दूतों ने जैसे ही फंदा डाला, फंदा डाल करके जब खींचने लगे तो पास में बाबू था। बाबू को क्या पता कि मेरा मालिक जा रहा है, बाबू तो अपना मस्त बैठा हुआ था। तो पास में बैठे बाबू को कहने लगा, बाबू मैं जा रहा हूँ, अब तेरा क्या होगा बाबू, तेरा क्या होगा? तो महाराज यम के दूतों ने कहा, बाबू का तो जो होगा सो होगा, ए भरत अब तेरा क्या होगा? बोले शुभांग के ए भरत तेरा क्या होगा? इधर यम के दूत लेकर गए। यहाँ भागवत महापुराण साक्षी है कि अंत काल में जो जिसको सिमरता है, जो जिसको याद करता है, वैसा ही बनता है। यहाँ बाबा नानक ने बड़ी सुंदर बात कही। बाबा नानक ने कहा, अंत काल जो धन को सिमरे। हाँ जी समझ गए? अंत काल जो धन को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। काल की एक हिचकी ही आनी है और कुछ नहीं। अंतकाल जो धन को सिमरे, अंतकाल जो, देखो उस समय बाबा नानक के समय एफडी नहीं होगी, अब तो आगे नहीं है एफडी। एफडी क्या होती है? हाँ जी क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट। अभी हमारा नहीं पता कि हम फिक्स है कि नहीं, पर डिपॉजिट करा के रखते हैं। अंतकाल जो एफडी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मने। अंतकाल में याद कर रहे हैं, मेरी एफडी रिन्यू होनी है महाराज, मेरी एफडी, मेरे
पैसे मेरा धन मेरे पैसे। एकदम काल की हिचकी आ गई, काल की हिचकी आई। वहां बाबा नानक ने कह दिया, सर्प योनि। कौन सी योनि? हाँ जी, अंतकाल जो धन को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। सर्प योनि वल वल उतरे, मेरी मैया गोविंद नाम न बिसरे। प्रभु का नाम नहीं भूलना मुझे। पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, सत्संग एक ट्रेनिंग सेंटर है। कथा में जो आप आते हो, ये ट्रेनिंग सेंटर है कथा। यहाँ आपको ट्रेनिंग मिलती है, घर जाकर के प्रैक्टिस किया करो। अंतकाल जो घर को सिमरे। महाराज जी, मैंने बड़ी मुश्किल से घर बनाया है, मैंने बड़ी कठिनाई से घर बनाया है। मैंने सारी उम्र के पैसे जोड़ जोड़ करके अपनी इच्छाओं को मार मार करके मैंने पैसे जोड़ करके मकान बनाया है। महाराज, अब मैं इस मकान में 1 साल भी नहीं रह पाई, 1 साल भी नहीं रह पाई और चल दी शमशान की ओर। यहाँ बाबा नानक ने कहा, अंतकाल जो घर को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। प्रेत योनि। कौन सी योनि? हाँ जी, अगर प्रेत योनि से भी फिर भी छुट्टी मिल जाए, श्वान योनि बल बल उतरे, मेरी मैया गोविंद नाम न बिसरे। एक कुत्ता होता है ना, राधे राधे, सुन रहे हो? एक कुत्ता होता है जो आपके गली का होता है, वो परमानेंट आपके घर आकर बैठा रहता है। तो समझ लेना ये मेरा कोई पूर्वज है। बोलो श्री भगवान के। कोई ना कोई मेरा पूर्वज है जो आकर के बैठा है यहाँ, जिसका चिंतन मकान में रहा होगा, दुकान में रहा होगा, घर में रहा होगा। अंतकाल जो बच्चे सिमरे। क्या सिमरे? हाँ जी, अंतकाल जो बेटे सिमरे, बेटी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। पता है क्या बनना पड़ता है? हाँ जी सीमा जी। सुअर योनि वल वल उतरे। कौन सी योनि? आपने देखा कभी सुअर? सुअर के जो बच्चे होते हैं ना, 10-10 होते हैं और 10 ही उसके थन होते हैं। अब और उन 10 थनों के साथ लगे लगे घूमते हैं बच्चे, 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं होते हैं। ये बच्चों के मोह की निशानी है। सुअर दिखा रहा है, अंतकाल जो बेटे सिमरे, अंतकाल जो बेटी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। सुअर योनि वल वल उतरे, मेरी मैया गोविंद नाम न बिसरे। अंतकाल जो पति को सिमरे, अंतकाल जो पत्नी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। पता है कौन सी योनि मिलती है? वैश्य योनि वल वल उतरे। वल वल मैंने बार बार, एक बार नहीं बार बार। वैश्य योनि वल वल उतरे, मेरी मैया गोविंद नाम न बिसरे। चरणों में बैठे त्रिलोचन दास जी ने कहा, महाराज कोई तो ऐसा होगा जो मुक्त होता होगा। कहे त्रिलोचन ते नर मुक्ता, गोविंद जिनके ये बसे। कौन बसे? बोलो। गोविंद। मन मूरख बोल हरे हरे। क्या बोल? मन मूरख बोल गोविंद हरे, गोपाल हरे, गोविंद
मन मूरख बोल हरे हरे। इस मन को कहा करो, हे मन तो 24 घंटे में 24 मिनट तो मेरे प्रभु के लिए निकाल। जरूरी नहीं माला लेकर बैठो, श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की। बोलो ना, बड़े बड़े होशियार है हमारे ये महावीर नगर वाले। खूब सत्संगों में जाते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, खूब मंदिरों में जाते हैं। कितने छैने तोड़ दिए महावीर नगर महिला मंडल।
आपने जाने अनजाने में भी कोई पुण्य किया हो तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जड़ भरत जी जो हैं उन्होंने तो कई वर्ष भजन किया था। जब अगला जन्म हिरण का मिला तो अपना पूर्व जन्म उन्हें याद था। किसको? भरत जी को अपना पूर्व जन्म याद था कि मैं पूर्व जन्म में हिरण के मोह में फंसा तो मैं ऐसा हिरण की योनि लेकर के आया। कर्नाटक के जंगलों में आपने जन्म लिया। अपने माता पिता का त्याग करके जब भरत जी ने देखा कि ये हिरण की योनि लेकर मैं क्या करूंगा, पुनः आ गए आश्रम किसके? भरत जी के। क्योंकि देखो इंसान चला जाता है जगह कहीं, बोलो जाती कई जगह तो नहीं जाती, जगह तो वही रहती है। भरत जी की गुफा में जाकर के अब उस गुफा में कोई और संत आ गए थे। अब ये भरत जी जब अंदर गए, अंदर जाकर के देखा कोई और संत आ गए हैं। उस संत ने डांट दिया कि ए हिरण के बच्चे निकल जा बाहर। एक राजा भरत था जो कि मोह में फंस करके, हिरण के मोह में फंस करके उसने अपने देह का त्याग किया। अब मैं नहीं राजा भरत बनना चाहता। राजा भरत कौन है? बोलो, वही हिरण है। हिरण रोता जा रहा है, राजा भरत रोते जा रहे हैं कि हे प्रभु मैं वो हाथ कहाँ से लाऊं जिससे मैं आपके करताले बजा करके कीर्तन कर सकूं, और मैं वो जीवा कहाँ से लाऊं जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। जिस इंद्री का हम इस योनि में, श्रवण करना ध्यान से, इस मानव योनि में जिस इंद्री का ज्यादा दुरुपयोग करेंगे, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो जीवा हो, अगर उसका हम ज्यादा दुरुपयोग करेंगे तो अगले जन्म में वो हमें, ये ध्यान रखें। जिस भी इंद्री का। और महाराज रोने लगे। राजा भरत जब रोए तो जा करके आग लगी थी जंगल में, अपने शरीर को जला दिया, अपने देह का त्याग कर दिया। अगले जन्म में जब अगला जन्म मिला, फिर महाराज ये यमज बच्चे पैदा हुए। ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी पिता ने कहा बेटे ओम लिखो, ओम बोलो, बोलते ओम लिखते भी। कहा आज मैं ओम लिखूंगा तो कल मुझे पिताजी कहेंगे गायत्री मंत्र याद करो। मैं गायत्री मंत्र याद करूंगा तो कल को मुझे पिताजी कहेंगे कि गीता जी याद करो। कल मैं गीता जी याद करूंगा तो कल कहेंगे भागवत याद करूं। अब मैं भागवत याद करूंगा तो कहेंगे और शास्त्र याद करो। शास्त्रों में फंस गया तो आगे मोह में फंस जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे मोह में नहीं फंसना। जैनियों की बड़ी एक छोटी सी बात है, जैनी दिगंबर क्यों रहते हैं? मैंने उनसे पूछा कि आप दिगंबर क्यों रहते हैं, आपके शरीर में एक कपड़ा भी नहीं होता, क्यों आप मनुष्य मांग के? तो कहने लगे हम इसलिए वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि हमको मोह में न फंसे। लाइट आ गई। राधे श्री राधे।
बोलो श्री बांके। कहीं हम मोह में ना फंस जाएं, इस कारण से आप दिगंबर रहते हैं। इधर यमज बच्चे पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी। यमज मैंने ट्विंस बच्चे पैदा हुए, जो कि जो पुत्र है वो है राजा भरत, जिनका नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रख दिया? बोलो। देखो, इस संसार को आपके या तो दाम से प्यार है या फिर आपके काम से प्यार है। यहाँ जितने आए हैं